कहानी का शीर्षक शेरनी का बेटा राव सिंहा की गाथा, एक वीर योद्धा की सच्ची कहानी जिस पर द जंगल बुक आधारित है। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के बदायूं नामक स्थान पर एक प्रतापी राजा शासन करता था, सीताराम सिंह। उनके 100 पुत्र थे, लेकिन किस्मत ने जो खेल उनके 5वें पुत्र राव सिंहा के साथ खेला, वो आज भी इतिहास की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों में गिनी जाती है। सीताराम सिंह राजमहल के ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते थे। राव सिंहा के जन्म के समय उन्होंने दासी से सही मुहूर्त लिखवाने को कहा, लेकिन भयभीत दासी ने समय भूलकर गलत मुहूर्त लिख दिया। उस गलत समय पर किए गए ज्योतिषीय गणना ने राजा को चौंका दिया। यह बालक अपने पिता के मुख देखने पर ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा ने बिना सोचे समझे अपने ही नवजात पुत्र के वध का आदेश दे दिया। राजा के आदेश पर एक झल्लाद को यह अमानवीय कार्य सौंपा गया, लेकिन झल्लाद का हृदय भी एक दिन के बालक को देखकर कांप उठा। उसने बालक को जंगल में फेंकने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। वहीं एक गुफा में एक शेरनी अपने नवजात शावक के साथ थी। राव सिंहा लुढ़कता हुआ उसी गुफा में जा पहुंचा। शेरनी ने सोचा कि यह भी उसी की संतान है। उसने उसे अपने दूध से पाला, उसे अपनी संतानों की तरह गले लगाया। समय बीतता गया और वह बालक अब आधा मनुष्य आधा पशु बन चुका था। शरीर पर घने बाल, बोलने की क्षमता नहीं, शेरों के साथ शिकार करना, नंगे शरीर जंगलों में दौड़ना, यह उसका नया जीवन था। कई वर्षों बाद राजस्थान के पाली जिले से गुजरते हुए कुछ पालीवाल ब्राह्मणों ने जंगल में एक अजीब दृश्य देखा। 4 शेर आपस में लड़ रहे थे, लेकिन 5वां कोई इंसान था जो चारों पर भारी पड़ रहा था। डरे और चकित ब्राह्मण सीधा बदायूं पहुंचे और राजा सीताराम सिंह को सब बताया। पहले तो राजा ने उनकी बात को झूठ समझा। तभी सभा में उपस्थित वही झल्लाद खड़ा हुआ और बोला, अगर मुझे माफ कर दें तो मैं एक राज खोलना चाहता हूं। झल्लाद ने पूरी सच्चाई कह दी। अब राजा को पछतावा हुआ। उन्होंने सैनिकों को उस बालक को पकड़ लाने का आदेश दिया, क्योंकि अब उसे जंगल से निकालना आसान नहीं था। उसके साथ पूरा जंगल था। परिवर्तन और संघर्ष। राजा की सेना ने बड़ी मुश्किलों के बाद राव सिंहा को जंगल से पकड़कर महल लाया। पहले तो वह किसी जानवर की तरह गुर्राया, कांटा, भागा, लेकिन धीरे धीरे उसे इंसानी व्यवहार सिखाया गया। उसे भाषा सिखाई गई, वस्त्र पहनाए गए और समाज के तौर तरीकों में ढाला गया। उसी समय पालीवाल ब्राह्मणों ने राजा सीताराम से विनती की कि उन्हें कोई बहादुर राजा दें जो लुटेरों से उनकी रक्षा कर सके। सीताराम ने कहा, मेरे 100 पुत्र हैं, जो तुम्हें श्रेष्ठ लगे उसे राजा बना लो। पाली वालों ने बिना झिझक राव सिंहा को चुना। उनकी आंखों में अब भी वह जंगल का बहादुर योद्धा ताजा था। और यहीं से शुरू हुआ राठौड़ वंश। चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स। 160 घुड़सवारों के साथ राव सिंहा राजस्थान की भूमि पर आए। उन्होंने पाली को लुटेरों से मुक्त किया, डाकुओं का नामो निशान मिटा दिया। उनकी वीरता के चित्र आज भी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में मौजूद हैं। यही कथा देखकर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी। इतिहास से प्रेरित यह गाथा आज भी गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। इतनी देर से वीडियो देख रहे हो और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक करो और कमेंट में बताओ कैसा लगा।